ओके, सो क्या है कि अगर हमें रोड मैप लेके चलें कि हमें इसमें टारगेट रखना है 1 लाख रुपए हमें अचीव करना है 1 महीने में, तो हमारे पास लीड्स भी उतनी होनी चाहिए, है ना? नाउ टेल मी, विच प्लान डू यू हैव इन योर अकाउंट? अ प्लेटिनम प्लान, अ सफायर प्लान और अ गोल्ड प्लान इन द चैट बॉक्स। जिसके पास गोल्ड है तो वो गोल्ड लिखेगा, जिसके पास प्लेटिनम है वो प्लेटिनम लिखेगा, ठीक है? फायर, प्लेटिनम, गोल्ड, ओके, ग्रेट। जॉइन हो रहे मादर चोद। मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके पास गोल्ड क्यों है या फिर आपके पास प्लेटिनम क्यों है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसके पास प्लेटिनम है वो प्लेटिनम पिच करने में माहिर होना चाहिए, और जिसके पास गोल्ड है उसको प्लेटिनम पिच करके गोल्ड लाना चाहिए। अब जैसे कि आई एम अ प्लेटिनम होल्डर, बट आई पिच प्लेटिनम सो दैट द अदर कैन टेक गोल्ड विद इन। अगर आपने सेल निकालनी है तो आप क्या सोच के निकालते हो कि मैं गोल्ड सेल करूं या फिर प्लेटिनम सेल करूं? प्लेटिनम होल्डर्स जस्ट टेल मी। चलो मान लो जैसे कि आई एम अ प्लेटिनम होल्डर राइट नाउ, ओके, तो आई वुड पिच कि मेरे पास क्या है और मैं क्या पिच करूंगा, प्लेटिनम, राइट? तो मैं उसको प्लेटिनम पिच करूंगा, है ना? अब मान लो जैसे कि प्लेटिनम के फायदे बताता हूँ वैसे, ठीक है? मैं प्लेटिनम होल्डर हूं तो मैं उसके फायदे बताता हूँ। प्लेटिनम में आपको सेल्स कम निकालनी पड़ती है, समझ रहे हो? एक सेल के 7,000 रुपीज हमें कमीशन मिलता है, राइट? अब उसमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है? एक सेल की मेहनत 7,000 रुपीज आ रहे हैं एक सेल से, मान लो आपने 30 भी निकाल दी प्लेटिनम से, एवरी सेल इज प्लेटिनम मान लो, चाहे वो 10 दिन में एक बार आ रही है, ठीक है? और महीने के अंदर प्लेटिनम सेल निकल रही है, तो प्लेटिनम सेल जब करते हैं तो प्लेटिनम पिच करते हैं, ठीक है? और फिर सामने वाला क्या करता है? एटलीस्ट गोल्ड तो लेके जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो? अब जैसे कि आपने उसको गोल्ड पिच करा तो वो सोचने में पड़ जाता कि यार 3,500 ये तो नहीं लगा पाऊंगा, है ना? आप उसको क्या करो, प्लेटिनम पिच कर दो, ठीक है? मान लो वो प्लेटिनम लेने के लिए तैयार हो गया, दो गोल्ड होल्डर्स, दो सफायर होल्डर्स, आप क्या कर सकते हो, प्लेटिनम पिच करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट गोल्ड की सेल आएगी ही आएगी फॉर श्योर, ओके? तो मिनिमम टारगेट अगर हम 1,000 लीड्स का रखे 1 महीने के अंदर, ठीक है? एक इसका फॉलोअप भी तैयार करवा दूंगा आपका, और इसका 1,000 लीड्स का टारगेट महीने के अंदर करके ही रहेंगे हम, ठीक है? 1,000 लीड से आपको बात करनी है, उसको वेबिनार शेयर करना है, उसमें से 30 कन्वर्ट तो करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। 30 अगर कर लेते हैं तो गोल्ड वाले 60,000 रुपीज कमा सकते हैं, सफायर वाले 30 इंटू इट्स लाइक 4,000 रुपीज, इट्स लाइक 1,20,000। एंड प्लेटिनम वाले अगर 30 प्लेटिनम सेल करते हैं तो गोल्ड भी सेल कर देते हैं, सफायर भी सेल कर देते हैं, या फिर प्लेटिनम भी सेल कर देते हैं, 7,000 इंटू इज 30,000 इज 2,10,000 रुपीज, राइट? अब इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव करना है वो अचीव कराना सिखाऊंगा अभी, ठीक है? तो पहले तो मेन स्टेप ही ये होता है कि आपको ना प्रोफाइल अच्छी करनी है, आपको इंस्टाग्राम एक दुकान की तरह यूज करना है, समझ रहे हो? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? बस एक बार चैट बॉक्स में हाँ बोल दो कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ओके? सो मैनी ऑफ देम, मतलब कि लोगों की प्रोफाइल में देखता हूँ तो वो क्लमजीनेस होती है कि समझ में नहीं आता कि सामने वाला बता क्या रहा है मुझे। अगर आप किसी को बताना चाहोगे अपने बारे में तो आप कैसे बताते हो? इंस्टाग्राम की बायो के थ्रू बताते हो, राइट? कि आप क्या करते हो, राइट? अब लोगों की बायो देखता हूँ, सेल्फ मेड मिलियनियर, 6 फिगर इनकम, एफिलिएट मार्केटर, जो एफिलिएट मार्केटिंग करता है वो एफिलिएट मार्केटर लिखता है। तो सबसे पहले एक यूजर नेम ही सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? यूजर नेम ही सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो यूजर नेम कैसे चूज करना है? ऐसा चूज करो जो आपके नाम से आता हो, ठीक है? अब जैसे कि मेरा नाम अर्पित है, अर्पित ककारिया है पूरा,
तो मैं अर्पित ककारिया में डबल ए लगा दिया लास्ट में, ताकि मेरे को कोई और नहीं आ रहा यूजर नेम, तो मैंने ये लगा दिया। आप अंडरस्कोर कभी यूज ना करो, ठीक है, अपनी उसमें अंडरस्कोर कभी यूज मत करो। कोई डिजिटल विजिटल भी मत लगाओ अपने आगे, और अर्न विद भी मत लगाओ। हैप्पी टू प्रोनाउंस वाला क्या होता है, अर्पित नाम है तो अर्पित ककारिया पूरा नाम दे दिया, बस वो खत्म। अब जैसे कि ऋषिता, ऋषिता है तो मतलब ऋषिता फुल नेम लिखो, और उसमें ए, ऋषिता में ए बढ़ा सकते हो आगे, डबल ए कर दो, ठीक है, या कुछ भी करके एक यूजर नेम अपने नाम का बनाओ, कुछ अर्न वन 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 मत लगाओ। मैंने ये भी देखा है कि अर्न विद अर्पित ककारिया ऐसे भी लिखते हैं लोग, है ना। तो पहला पॉइंट ये लिख लो कि अपना यूजर नेम मैंने जो तैयार करना है, अगर आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे ये अर्न विद बोन विद वाला, ये मत करना प्लीज ट्राई, क्योंकि सामने वालों को पहले ही डर लग जाता है यार अर्न करना है इसके साथ, ठीक है। आप सामने वालों को फॉलो करोगे वो पहले ही डर जाएगा, अर्न करना है मेरे को इससे, समझ रहे हो। सो डोंट राइट अर्न विद ये वन विद, सिंपल नाम लिखो, खत्म, ठीक है। अब आते हैं बायो पे। तो बायो में लोग क्या लिखते हैं, मतलब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें स्क्रीन विजिबल, मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बता दो, ठीक है। ओके ग्रेट। सो दिस इज माय see this is my Instagram, okay, you can see the profile picture। पहले तो प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए सामने वालों को नजर आए एक स्माइल की तरह, समझ रहे हो, एक स्माइल बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। और आपके मिनिमम पोस्ट 30 से ऊपर होनी चाहिए। जब भी आप कुछ पोस्ट करो तो मिनिमम 30 से ऊपर करके ही उसको आगे प्रमोट करना, नहीं तो मत करना। मिनिमम 30 पोस्ट तो चाहिए ही चाहिए। और पोस्ट में यार क्लमसीनेस मत लाया करो। क्या होता है कि मैनी पीपल डू दैट कि भाई कोड भी लिख देंगे, सब कुछ कैप्शन में भी लिख देंगे, ठीक है, और सारी जगह शेयर भी कर देंगे सेम। तो पहले तो बायो ऐसा रखो कि पता लग जाए कि मजेदार, मतलब उसको देखते ही पता लग जाए कि आप क्या करते हो, ठीक है। लाइक मैं एक लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट की तरह मैंने फ्रीलांसिंग का वर्क करा था, ठीक है, उसका अवार्ड भी मिला था। तो फिर लीड जनरेशन में कैसे जनरेट करता हूँ, बहुत सारी मेरे पास तरीके होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको समझा दूंगा, ताकि आपकी भी लीड्स आने में आपको दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। और एफिलिएट मार्केटिंग तो हम करते हैं, तो मैंने वो भी लिख रखा है। तो जब मैं बीटीसी ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करता था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। और मेंटरिंग 100+ एफिलिएट्स मैं क्रिप्टो में भी बना ऐड करता हूँ, और इसमें भी स्टार्ट करवाता हूँ, समझ रहे हो। तो आपका क्या है कि मेन फोकस पता है इस पे होना चाहिए। अगर आपका बायो अच्छा है ना, तो सामने वालों को पता लग जाएगा कि ये बीटीसी भी करता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, और ये लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट भी है। मैंने जब ये लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट लिखा था ना, तो मेरे पास 4 बिजनेस ओनर्स आए थे लीड जनरेशन देखने के लिए कि आपकी लीड जनरेशन कैसी है, पर पोस्ट कितना जाता है, और ये सब देखने के लिए आए थे, ठीक है। मेरे पास उनके ही मैसेज खुद आते हैं। आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आपके पास भी मैसेज आएंगे, भाई हमें एफिलिएट मार्केटिंग किस में करनी है और कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बीटीसी के लिए भी बहुत सारे लोग आए, तो बीटीसी जब मैंने लिखा था तो बीटीसी के लिए भी बहुत आए थे कि आप कैसे गाइड करते हो। देन इट्स योर हाइलाइट्स, ठीक है। आप मेरे हाइलाइट्स देख सकते हो कि मैंने ट्रेनिंग लिख रखा है, स्टूडेंट्स लिख रखा है, डेली प्रॉफिट्स लिख रखा है। तो आप ऐसे ऐसे हाइलाइट्स बनाओ कि सामने वाला देख के ही मजा आ जाए कि हाँ इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, तो इससे डीएम करके पूछ लेता है, समझ रहे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक हाइलाइट्स बनाओ, ठीक है। अगर आप बिज गुरुकुल प्रमोट करते हो तो आपके मेन हाइलाइट्स ऐसे हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है, प्रूफ्स हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, अर्निंग्स हो सकता है, टीम का सक्सेस हो सकता है। ये 5 हाईलाइट तो मिनिमम लगा के ही रखनी चाहिए एक प्रोफाइल के अंदर। अगर आपके पास हाईलाइट्स नहीं है ना, तो सामने वाला आपको कुछ नहीं फॉलो करेगा,
दैट्स 1000% गारंटी वो आपके पास एक अलबे भी नहीं आएगा। तो आप एक दिन में तो नहीं बना सकता ना सारे हाईलाइट्स, या बना सकते हो? आई गेस बना सकते हो, बट एक ही दिन के अंदर सारे हाईलाइट्स डालना भी, वो सामने वाला तो टाइम गैप तो देखेगा, राइट? तो हर एक स्टोरी जब आप लगाओ उसको हाईलाइट के अंदर कन्वर्ट जरूर करो, उसी दिन करो, अंडरस्टैंड? तो जैसे ही हाईलाइट बन जाएगा तो सामने वाला आपको फॉलो भी करेगा। लेट्स शो माय लाइक डेली प्रॉफिट्स, आपको आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने उसका कैसे किया, ठीक है? इसमें ओपन होगा कि नहीं होगा? सी दिस थिंग कि मैंने ये देखो इतने सारे हाइलाइट्स लगा रखे हैं, ठीक है? और सब में 500 600 डेली प्रॉफिट्स में लगा दिया। अगर आपको डेली प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, अगर आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको अगर डेली प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ऐसे लगाओ, तो सामने वाला देख के ही हैरान हो जाएगा ना कि यार ये तो डेली कमाता है, राइट? है ना? अगर आपको वीकली इनकम फ्रॉम बिज गुरुकुल मिलती है, अगर आपके साथ कोई एनरोल करता है, तो आप डेली प्रॉफिट्स में वीकली प्रॉफिट्स में डालो उसे। आप एक वीकली प्रॉफिट्स का लगा दो, राइट? आपकी बिज गुरुकुल की इनकम सारी वीकली प्रॉफिट्स के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है? मैंने अर्निंग्स में डाल रखी है, अगर आप वीकली प्रॉफिट्स में डालोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा उसे, ठीक है? ठीक है, ये देखो सारे आपको इससे डेली प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आपको जैसे कि कोई बोलते हैं प्रूफ क्या है कि हाँ आप अर्न करते हो बिज गुरुकुल से या फिर उससे, तो आप ये वाले आपके पास मैसेज आता होगा फॉर श्योर, ये प्रूफ्स में मिल जाएगा आपको। ये रात देखो यहाँ पे बिज गुरुकुल लिखा जाता है, राइट? तो फिर ये प्रूफ्स हैं, देखो मेरे पास 5 हाईलाइट इसके हैं, तो कोई मेरे पे यकीन नहीं करेगा ना, मैंने अपडेट नहीं कर रखा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, डेली अपडेट्स करो यार इसमें भी, ठीक है? और फिर आती है पोस्ट आपकी। पोस्ट कैसी होनी चाहिए? एक स्माइलिंग सा फेस, और अपनी पर्सनल पोस्ट जरूर डालो, अपने आप चेहरा जरूर डालो कि आपकी प्रोफाइल है। आप ये देखो कि मैंने दोनों डाल रखी है ना? मैंने क्या कर रखी है, दोनों डाल रखी हैं। तो आपके पास ये भी होनी चाहिए आपकी पर्सनल पोस्ट, और आपके पास ये लिखा हुआ भी होना चाहिए कि कोट्स दे रहे हो या फिर क्या दे रहे हो, राइट? और आपके पास आप क्या कर सकते हो कि देखो मैंने बहुत सारी पोस्ट ऐसे बना रखे, देखो अगर आप एक सीक्वेंस देखो, मैंने पोस्ट और कोट, पोस्ट कोट, पोस्ट कोट ऐसे कर रखा है ना? और क्या कर सकते हो, जब आप एक पोस्ट डालो ना अपनी, तो आप कैप्शन में मेंशन कर सकते हो योर फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, मान लो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? लुक, ही इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड ही इज फॉलोइंग मी। आप इसके हाइलाइट्स देखो, ठीक है? ये फायरवॉल देता है, राइट? ये पॉडकास्ट भी करता है, यू कैन सी हिज हाइलाइट्स, राइट? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट? अब आप इसकी पोस्ट देखोगे ना, दिस, ओके, इज अ रेगुलर पिक्चर, इसकी रेगुलर पिक्चर है ये, है ना? पर देखो आप इसकी कैप्शन में रीड करो, तो इसकी फोकस करो कि सामने वाला कैसे कर रहा है। हैप्पी वीकेंड फैम, व्हाट्स योर अप टू टुडे। तो सामने वाले क्या करेंगे, एक कॉल टू एक्शन दे दिया, सामने वाले रिप्लाई करेंगे इस पर, समझ रहे हो? रिप्लाई, दे विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, दे विल रिप्लाई इन योर कमेंट्स, राइट? तो ऐसे रिप्लाई भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, और लाइक्स भी आएंगे। सो कॉल टू एक्शन इज वेरी नेसेसरी। अब जैसे कि एक और पोस्ट लेते हैं इनकी, ठीक है? टेक दिस, ओके, वेट, ओके, ये क्या करते थे, he was into the crypto, so what he write in the इसका एक बार कैप्शन पढ़ो, ठीक है? हैज बिटकॉइन क्रैश, मतलब इसके रिलेटेड टू है, राइट? और इन्होंने कॉल टू एक्शन में क्या दिया, डू लेट मी नो वंस यू हैव वॉच्ड द वीडियो। मतलब इन्होंने वीडियो का लिंक दे दिया ताकि आप वीडियो देख पाओ, राइट? और इन्होंने पूरा कैप्शन कैसे तैयार करा कि पूरा का पूरा उन्होंने अपना शेयर करके आपको भी सेंड कर दिया कि आपको भी पता होना चाहिए, तो उन्होंने वीडियो का भी टैग कर दिया, समझ रहे हो?
आपको एक और पोस्ट एंड आप इसकी प्रोफाइल देखोगे ना, इनमें रील्स भी हैं, राइट। मेरे में जैसे कि अगर आप इनकी जैसी प्रोफाइल बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो, इट्स अ गुड वन। मैं सजेस्टेड डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की बताऊंगा जिसमें आपकी प्रोफाइल भी अच्छी दिखे, ठीक है। आप इन जैसी बना सकते हो ताकि सामने वाला क्या कर रहा है ये भी नहीं पता चलेगा। बिज गुरुकुल कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको क्या प्रमोट करना है। बिज गुरुकुल अपने हाइलाइट्स में प्रमोट करना है, ट्रेनिंग्स में प्रमोट करना है। अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डाल के इसमें मत डाल देना अपनी पोस्ट में कभी भी। पीपल डू दिस बट आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दिस। बाय, आप अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि भाई ये तो बस कमाने पे फोकस करता है, कोई वैल्यू देने पे फोकस नहीं करता। तो वैल्यू देने पे फोकस करो, ज्यादा उस पे फोकस मत करो, ठीक है। तो इन्होंने हर एक वीडियो में, हर एक उसमें आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, जितने भी इन्होंने डाल रखी है पोस्ट, सब पे एक वैल्यू जरूर मिलेगी। कोई रेगुलर नहीं है, सारे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। बट आर योर टॉप 3 गोल्स फॉर द वीक। एक नॉर्मल पोस्ट और देखो इनका कैप्शन क्या है। आर यू रीडिंग इट गाइस? आप एक बार समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि आपके पास कैप्शन में भी कॉल टू एक्शन होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको पोस्ट में कभी अपना स्क्रीनशॉट नहीं देना, राइट? प्लीज से एवरीबॉडी यस इनटू द चैट बॉक्स की समझ में आ रहा है। देयर आर 9 पीपल, इतने ज्यादा भी लोग नहीं है जो मेरे को समझ में ना आ रहा हो ऐसे, राइट। तो कभी भी अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेगा कोई, और हर कोई हमेशा अपनी जो नॉर्मल पोस्ट होती है वो ऐसे ही, ऐसे कैप्शंस जरूर ऐड करेगा। बट एवर यू ऐड टू एक्शन जरूर डाल, ठीक है, ताकि सामने वाला कमेंट्स में। ओके, नाउ वी फोकस ऑन फॉलोअर्स एंड ऑन, राइट। मेन टॉपिक पे आते हैं, फॉलोअर्स पे कैसे फोकस करें। आप इनके फॉलोअर्स देखो, दिस इज 31.3 के, राइट। चलो माना इनके 31.3 पॉइंट के है कि हाँ अच्छा लग रहा है, राइट। इनके फॉलोइंग भी कम है, राइट। एंड पोस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा है। अब आपको अपने पेज का ही नाम बताता हूँ। अब ये देखो, मेरे पास एक मेरा ही पेज, ठीक है, मैंने अपने नाम से ब्रांड नहीं बना रखा, मैंने एक पेज को ब्रांड बना रखा है, राइट। तो इस पे 24.8 के फॉलोअर्स, और कितनी पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट कर रखी है दिन में। मैं 200 से 300 पोस्ट एक दिन में कर देता हूँ। तो मेंटेनिंग पोस्ट इज वेरी नेसेसरी। पर डे 3 पोस्ट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप एक पेज रन कर रहे हो तो बिल्कुल की कोई बात नहीं है कि उसमें पेज में, अगर आप पेज रन कर रहे हो तो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पेज रन नहीं कर रहे, एक अपना ब्रांड रन कर रहे हो या फिर अपना पोर्टफोलियो रन कर रहे हो, तो आपको पोस्ट 3 तो मिनिमम डालनी ही डालनी है। 6 स्टोरीज, 3 पोस्ट डेली। क्या आपको समझ में आ रहा है? और स्टोरी में हमेशा एक पोस्ट आपकी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपने जो पोस्ट करी ना उसको शेयर टू स्टोरी जरूर करना, दैट इज कॉल टू एक्शन। और उसमें जब आप डालो वांट टू अर्न 30 to 40 के पर मंथ, ये वाली पोस्ट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। प्लस 6 स्क्रीनशॉट उसके होने चाहिए फेसबुक ग्रुप के। तो आप लिख के रख लो, मैं एक और बार बता देता हूँ। एक जो आप पोस्ट करो वो स्टोरी में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, वांट टू अर्न 30 to 40 के पर मंथ, ये वाली पोस्ट होनी चाहिए। थर्ड, आपने जो मतलब कि जो भी आप डालो, मतलब कि स्क्रीनशॉट जिन्होंने अर्न करा हुआ है फेसबुक ग्रुप से उठा के, 6 पोस्ट उनकी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या सबको समझ में आया? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स। ओके,
सो जिसने भी आज प्रोफाइल में अपना चेंजेस लाने हैं तो जल्दी लाएं, ठीक है। और ये सेशन इतना ही होता है, और प्लस मैं आपको रात में बोनस पॉइंट्स और शेड्यूल पॉइंट्स बता देता हूँ आज ही, ठीक है। आप अपना शेड्यूल डे स्टार्ट कैसे कर सकते हो? स्टार्ट विद प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग से स्टार्ट करो, फोकस मत करो लीड जनरेशन पे, सबसे पहले काम होना चाहिए प्रोफाइल बिल्डिंग का। प्रोफाइल बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, कभी लीड जनरेशन पे ध्यान नहीं देना। लीड जनरेशन खुद होएगा जब आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होगी। अब जैसे कि मेरी प्रोफाइल पे मैं अपनी एड्स रन नहीं करता, क्यों नहीं रन करता? क्योंकि अभी फॉलोइंग सबसे ज्यादा हो रखी है, राइट। सर 30 to 40 के अर्न कर सकते हैं, ये वाला स्टोरी डालना है भाई, स्टोरी डालना है, हमेशा स्टोरी डालेंगी। अगर आपका अर्न करने का है कुछ या फिर कुछ भी है, स्टोरी डालनी है और कुछ नहीं डालना। कोई पोस्ट ऐसे मत डाल देना। चलो आपको एक और पोस्ट दिखाता हूँ, एक और लड़की की प्रोफाइल दिखाता हूँ विच इज लाइक की बेस्ट वन, ठीक है। ओके, आप इनके पोस्ट देखो, 99 फॉलोअर्स देखो इतने, और ये इतने हैं, फॉलोइंग इतने हैं। और इन्होंने क्या काम करती हैं, एक फ्रीलांसर का जॉब भी करती हैं, 6 फिगर अर्नर भी हैं, और एफिलिएट मार्केटर भी हैं, और ट्रेंड इतना कर रखा है, और डीएमए टू लर्न, ठीक है। और इनकी पोस्ट देखो आप, इनकी हर एक पोस्ट में आपको ये मिलेगा कंटेंट। कभी ये दिख रहा है कि डीएमए टू अर्न, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना? शी इज गिविंग वैल्यू, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, और फॉलोअर्स पे कभी ध्यान मत देना, ठीक है। फॉलोअर्स तब बढ़ेंगे जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। शी मेड 99 पोस्ट, देन ओनली इट्स पॉसिबल टू रीच 5000 फॉलोअर्स, राइट। अगर आपको 10,000 फॉलोअर्स पहुंचना है, इट्स टू इजी। मैंने जब अपना पेज पे तैयार करा था, आई एम टारगेटिंग नाउ माई सेल्फ टू रीच 10,000, ओके, आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो पहले एड ऑन लाना बहुत जरूरी है, रोज एक पोस्ट करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू द अदर पीपल, डोंट टेल देम कि आप बस अर्निंग का ही स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, ठीक है। आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो, सामने वाला खुद आएगा आपको बस पूछने के लिए हम कैसे अर्न कर सकते हैं, समझ रहे हो? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज से येस इनटू द चैट बॉक्स कि आपको समझ में आ गया जो भी मैंने बताया। ओके, 3 यस आए हैं। रेस्ट स्लीपिंग 4 यस, ओके। हाँ हाँ दिव्यानी पूछो। Can turn your mic on and ask the question. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, so like I am working on LinkedIn. LinkedIn. So okay. yeah, so Facebook पे और Facebook और Instagram पे तो मैंने उतना काम किया नहीं। Facebook पे, Instagram पे बेसिकली मेरी सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग चल रही है, राइट। उसमें जो भी बिज़गुरुकुल के पोस्ट वगैरह रहते हैं वो मैं स्टोरीज में शेयर करती हूँ एंड हाइलाइट्स में। बाकी मेरी पोस्ट में आपको बिज़गुरुकुल नहीं मिलेगा। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट कि आपका पोस्ट में बिज़गुरुकुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, या सो मेन ये है कि लाइक मेरे भी जितने टीममेट्स हैं दे ऑल आर वर्किंग फ्रॉम लाइक लिंक्डइन। वो आए भी लिंक्डइन से हैं एंड दे वांट टू वर्क इन लिंक्डइन। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। देखो एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ आपको कि देखो यू नीड टू वर्क ऑन बोथ, ठीक है। आज एक इंस्टाग्राम में भी आपको लीड्स मिलेंगी और लिंक्डइन पे लीड्स मिलेंगी, ओके। ओनली फोकसिंग ऑन द लिंक्डइन विल नॉट वर्क, और ओनली फोकसिंग ऑन द इंस्टाग्राम विल नॉट वर्क। You need to work on both so that you can achieve the so like we have to एक सेशन हमको और करना होगा रिगार्डिंग लिंक्डइन। Sure, बिकॉज बहुत सारे न्यू कमर्स हैं यहाँ पे आई थिंक। या श्योर। उसके लिए एक्चुअली मेजर वर्क अगर आपका लिंक्डइन पे तो आप समझाएं तो बेटर रहेगा, राइट? ओके ठीक है। तो अभी तो लाइक ये मीटिंग का एंड हो जाएगा 10:40 पे। या राइट, तो हम जो नाइट वाला सेशन कर रहे हैं उसमें लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्डिंग जो है रिव्यूज लेंगे जो आज हमने काम किया। ओके, सो कल कर सकते हैं।
Yeah, we can see. I want to focus more on that कि आपको results पहले इससे मिले ताकि हम फिर LinkedIn पे भी shift हो जाएं, right? So बट first we'll बेसिकली मेरे generate जितने results एफिलिएट्स है from ना, this. दे वांट टू लाइक उनको लिंक्डइन पे ही वर्क करना पसंद भी है, एंड दे वांट टू लाइक Yeah. See, the thing is, they need to change their mindset, right? कि बस एक LinkedIn पे काम करने से कुछ नहीं मिलेगा, right? या फिर बस इंस्टाग्राम से काम करने पे कुछ नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली, एटलीस्ट दे हैव टू वर्क ऑन 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उस पे मैं हमेशा कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी के मैं साथ कभी वर्क भी करना. मैं बस फेसबुक पे काम नहीं करता, मैं बस इस पे काम नहीं करता, मैं सब पे काम करता हूँ, ठीक है? I generate leads from everywhere, from wherever you get the leads, you just post the stories, post everything, okay? स्टोरी तो हर जगह शेयर कर सकते हो, स्नैपचैट पे भी शेयर कर सकते हो, राइट? कहीं से भी लोग आ सकते हैं आपके पास. बस you need to build a base on every platform, right? अगर आप प्लेटफॉर्म पे एक बिल्ड कर लोगे तो आपके पास सारी जगह से लीड्स आएंगी, राइट? अंडरस्टूड? So we'll focus more on this. अब 10 मिनट का टाइम है, so we'll not waste much more time over here. We'll start working on it. अब आप schedule लिख लो प्लीज, मतलब कि आज आपका schedule का रहेगा. Everybody please write the schedule, but you will be working on और रात को reviews चाहिए मुझे, ठीक है? तो आप जिस पे भी काम कर रहे हो वो तो चलता रहना चाहिए, प्लस एड ऑन आपको इंस्टाग्राम पे करना पड़ेगा. आज जो भी जिन्होंने नया ज्वाइन कर रखा है या फिर जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बना रखी, आज आपको अपनी प्रोफाइल सेंड करनी पड़ेगी ग्रुप में. यू नीड टू सेंड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इनटू द ग्रुप. उसमें जो भी चेंजेस होंगे आपको इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ओके? और प्लस आपको जो नया है उसको लीड्स पे फोकस नहीं करना, जो नया नहीं है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको लीड्स आ रही हैं तो उसको लीड्स पे काम कर सकता हो, ठीक है? लाइक जिसकी इनकम 10,000 से ऊपर जा चुकी है वो उस पे काम करे लीड्स पे, ठीक है? और प्रोफाइल बिल्डिंग भी साथ में करे. तो एवरीबॉडी हियर 9 के 9 मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए रात को, ठीक है? आपने आज कितनी, आपका बायो क्या है, आपको आपकी हाइलाइट्स क्या है, आपकी स्टोरीज क्या है, और प्लस आपके पोस्ट क्या डालने हैं आपने आज 3, वो मेरे को सेंड करके जरूर है, ठीक है? I need the screenshot, okay? And I need the reviews when you will get leads from it, ठीक है? आपको ये ट्रेनिंग बार बार देख सकते हो अगर आपको मतलब कि मिस कर रहा हो या फिर कुछ एक और बार देखनी हो. जो भी मैंने पहले बताया वो आपको फॉलो करोगे ना, फॉर श्योर 100 से 1000% आपको लीड क्या आपको जनरेट करेंगे सेल्स की. और टारगेट मिनिमम मैंने 1 लाख रुपए रख रखा है सबका, फॉलो अप में सब जाने वाले हैं. विल टारगेट दिस. और डेली ट्रेडिंग मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आपका ये टारगेट अचीव हो, मैं किसी और के लिए नहीं, राइट? इससे क्या होगा, हम भी पहुंचेंगे, आप भी पहुंचोगे एक लेवल पे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग. 10:40 होने वाले हैं एंड दिस मीटिंग राइट नाउ. एंड जिसने प्रोफाइल अभी बिल्ड नहीं करी वो अभी बिल्ड कर ले, ओके? लेट्स मूव वर्किंग राइट नाउ, ओके? See you everybody at night 9 p.m. with your whatever you have made today. We'll see that, okay? Everybody understood? Please say yes into the chat box. Understood? And we are coming at night 9 p.m. चलो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है आज, बना सामने वाले को बताना तो चाहिए ना. तो एवरीबॉडी विल टेक अ स्क्रीनशॉट. अपनी शक्ल तो दिखा लो यार. पूरा सेशन हो गया, किसी की शक्ल नहीं देखी मैंने. वेट, आई एम स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ. ओके, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है सबका. आ रहे हो क्या मेरी स्क्रीन में या नहीं आना? किसी को शक्ल नहीं दिखानी क्या? Everybody is in or out? Okay. Anybody else? You can also take the screenshots so that आपको आगे भी काम आए, आप टैग भी कर सकते हो. और सच में बता रहा हूँ, लेट्स ग्रो टुगेदर वाला ग्रुप विल
make it promotion, and इसमें ये सबको add करते जाएंगे, and let's start working right now, and we'll meet at 10 p.m. itself. 9 p.m. sorry. Okay, let's leave this meeting. See you in the group, right? Okay. Bye, everybody.